अरे ये क्या, पंडित जी जगन्नाथ और लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, वो भी इतने क्रोध में? क्या भगवान से भी कोई नाराज हो सकता है, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा रहस्य? चलिए जानते हैं। एक दिन पुरी में सुबह बिल्कुल सामान्य थी। मंदिर के शिखर पर सूरज की पहली किरण पड़ी, शंखनाद गूंज उठा, घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। जगन्नाथ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार थी। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में प्रसाद, हर चेहरे पर श्रद्धा थी। लेकिन उसी सुबह मंदिर के गर्भगृह में कुछ असामान्य होने वाला था। जगन्नाथ और लक्ष्मी शांत भाव से विराजमान थे, दीपक जल रहे थे, चंदन की सुगंध फैली हुई थी और सामने खड़े थे पंडित जी, चेहरा तनाव से भरा हुआ, आंखों में वर्षों का जमा हुआ संदेह, मन में एक अजीब सी बेचैनी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हर दिन लोग चमत्कार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कभी कुछ नहीं देखा। सेवकों ने एक दूसरे को देखा, फिर अचानक उनकी आवाज तेज हो गई, अगर आप सच में भगवान हैं, तो आज साबित कीजिए। गर्भगृह में सन्नाटा छा गया। महाराज, ऐसा मत कहिए, एक युवा सेवक ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे भीतर का वर्षों का दबा क्रोध आज फूट पड़ा था। अचानक उन्होंने घोषणा कर दी, आज से इन मूर्तियों को मंदिर के अंदर स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। भक्त रो पड़े। एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत कीजिए, अनर्थ होगा, ये पुरी की रक्षा करते हैं। लेकिन आदेश दे दिया गया। कांपते हाथों से सेवकों ने जगन्नाथ और लक्ष्मी जी की मूर्तियां उठाई और मंदिर के आंगन के बाहर रख दिया। जैसे ही मूर्तियां बाहर आईं, आसमान में अचानक बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। कुछ बच्चों ने अपनी माओं का हाथ कसकर पकड़ लिया। लोगों की फुसफुसाहट बढ़ गई, ये अच्छा संकेत नहीं। लेकिन पंडित जी बोले, ये सब प्रकृति का खेल है, अंधविश्वास छोड़ो। धीरे धीरे शाम हो गई, भक्त भारी मन से लौट गए। रात गहरी हो गई, मंदिर असामान्य रूप से शांत था, जैसे किसी ने उसकी धड़कन रोक दी हो। दीपक की लौ बार बार बुझ रही थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पंडित जी अपने कक्ष में बैठे थे, लेकिन उनके मन में हलचल थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, क्या तुम सच में हमें बाहर निकाल पाए? वो घबराकर उठ बैठे, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, ठंडी हवा अंदर आई। वो बाहर की ओर बढ़े, जहां मूर्तियां रखी थीं। वहां एक गरीब बच्चा बैठा था, उसकी माँ बीमार थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरी माँ को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक उसके सामने प्रसाद से भरा थाल प्रकट हो गया। बच्चा चौंक गया, उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। पंडित जी दूर से ये सब देख रहे थे। उनके मन में पहली बार हलचल हुई, अगर भगवान अंदर नहीं है तो ये किसने किया? उनके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। रात किसी तरह बीती और अगली सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, कुछ अजीब सा दृश्य सामने था। दीपक खुद ब खुद जल रहे थे, फूल ताजा थे, फर्श पर हल्की सी चंदन की सुगंध फैली थी। सेवक घबरा गए, ये कैसे हुआ? हमने तो कुछ नहीं किया। उसी समय बाहर से शोर आया, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। लोग दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। भीड़ चिल्लाई, भगवान को अंदर लाओ, रक्षा कीजिए। वही बुजुर्ग महिला आगे आई, जब आपने भगवान को बाहर किया, तब से पुरी की रक्षा भी बाहर चली गई। ये शब्द सीधे पंडित जी के हृदय में लगे। अचानक तेज बिजली कड़की, सबकी नजर मंदिर के बाहर रखी मूर्तियों पर गई। वहां से दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पुरी को ढक रही हो। तेज हवा धीरे धीरे शांत हो गई, समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं। पूरा पुरी उस प्रकाश को देख रहा था। पंडित जी के घुटने कांपने लगे। वो धीरे धीरे मूर्तियों के पास गए और पहली बार उनके अहंकार की दीवार पूरी तरह टूट गई। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपको पत्थर समझा, लेकिन आप तो हर श्वास में हैं। मुझे क्षमा कीजिए। भीड़ रो पड़ी। उसी समय वही बच्चा अपनी माँ के साथ आया। माँ अब स्वस्थ थी। रात किसी ने दवा और भोजन रख दिया। वो बोली, अब पंडित जी समझ चुके थे, भगवान बाहर नहीं गए थे। वो तो सबको सिखा रहे थे कि मंदिर सिर्फ स्थान है, लेकिन उनका असली घर भक्त का दिल है। इस बार पंडित जी खुद मूर्तियां उठाते हैं, श्रद्धा से झुकते हुए। जैसे ही मूर्तियां फिर से गर्भगृह में स्थापित होती हैं, आसमान साफ हो जाता है। सूरज की किरणें मंदिर पर पड़ती हैं, घंटियां फिर से गूंज उठती हैं। जय जगन्नाथ का जयकारा पूरे पुरी में फैल जाता है।
और पंडित जी सबके सामने कहते हैं, आज मैंने सीखा, भगवान को मंदिर से नहीं, अपने अहंकार से बाहर निकालना चाहिए। उस दिन से पुरी में एक नियम बना, पहला प्रसाद गरीबों को दिया जाएगा, क्योंकि सच्ची पूजा सेवा में है, क्योंकि भगवान पत्थर में नहीं, प्रेम में बसते हैं। अगर आपको भी लगता है कि भगवान प्रेम में बसते हैं, तो कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुरी में उस दिन ऐसा खाना बन रहा था कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई सच में छोटी पड़ गई थी। सुबह की पहली किरण अभी मंदिर की ऊंची दीवारों को छू ही रही थी, लेकिन रसोई के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी। और सबसे अजीब बात ये थी, ना कोई पर्व था, ना कोई विशेष पूजा, ना कोई घोषणा। सब कुछ सामान्य दिन जैसा होना चाहिए था, लेकिन था नहीं। सुबह होते ही मंदिर के पिछले दरवाजे से आलू के बोरे आने लगे। पहले एक बोरा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में बोरे इतने हो गए कि गिनती भूल जाए। सेवक हैरान थे, क्योंकि ये वही रसोई थी जहां हर दिन का भोग नापतोल के साथ बनता था। कितना चावल, कितनी दाल, कितना आटा, सबका हिसाब तय होता था। लेकिन आज नाप गायब था, तोल गायब था, कोई हिसाब नहीं, कोई सूची नहीं, बस आलू और आलू और आलू। आलू रखने की जगह खत्म हो गई। कुछ बोरे दीवार से टिकाए गए, कुछ ऊपर नीचे रखे गए। उधर आटा भी फैलता जा रहा था। बड़ी बड़ी परातें बाहर निकाली गईं। घी के बर्तन इतने थे कि उन्हें रसोई से बाहर रखना पड़ा। एक सेवक ने धीमी आवाज में कहा, इतनी तैयारी, पर किसके लिए? कोई जवाब नहीं मिला। बस रसोई में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी इंतजार कर रही हो। तभी अंदर से एक शांत आवाज आई, आज थोड़ा समय लगेगा। आवाज न तेज थी, न भारी, लेकिन जैसे ही वो गूंजी, रसोई एकदम चुप हो गई। किसी ने पलटकर नहीं देखा, किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे ये आवाज किसकी थी। भगवान जगन्नाथ रसोई में थे। ना सिंहासन, ना छत्र, ना कोई औपचारिकता, साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गंभीरता। उन्होंने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। रसोई में अब भी सन्नाटा था। भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया, किसी को पुकारा नहीं, बस खुद एक बोरे के पास बैठ गए। उन्होंने आलू का पहला बोरा खोला, एक आलू हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा, जैसे उस दिन की पूरी योजना उसी में छिपी हो। फिर दोनों हाथों से आलू उठाकर बड़े भगोने में डालने लगे। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, भगोना भर गया, पानी भरा गया, चूल्हा जलाया गया। आग की लौ पहले हल्की थी, फिर धीरे धीरे तेज हुई। कुछ ही देर में पानी गर्म हुआ, छोटे बुलबुले उठे, फिर उबाल आ गया। भाप ऊपर उठी और रसोई की छत से टकराई। सेवक एक दूसरे को देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। जब आलू पक गए, भगवान ने खुद उन्हें बाहर निकाला। गरम थे, भाप निकल रही थी, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। धीरे धीरे छीलना शुरू किया। एक आलू, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर आलू पूरी सावधानी से छिला गया। रसोई में अब सिर्फ दो आवाजें थीं, उबलते पानी की और छिलते आलूओं की। वक्त जैसे धीमा हो गया था। जब सारे आलू छिल गए, भगवान ने उन्हें एक बड़े पात्र में इकट्ठा किया। अब अगला कदम था स्वाद देना। मसाले मंगवाए नहीं गए, भगवान खुद उठे। नमक लिया, हल्दी ली, जीरा लिया, धनिया लिया। हर मसाला सही मात्रा में डाला गया। फिर उन्होंने हाथों से आलू मसलना शुरू किया। धीरे धीरे आलू पेस्ट में बदल गए। खुशबू फैलने लगी, पहले रसोई में, फिर आंगन में, फिर मंदिर के गलियारों में। अब उन्होंने आटे की ओर देखा। परात में आटा डाला गया, पानी मिलाया गया। भगवान ने हाथ डाले, आटा गूंथना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, और डालो। आटा और डाला गया। अब वो दोनों हाथों से गूंथ रहे थे। धीरे धीरे, धैर्य से आटा मुलायम होता गया। सेवक समझ नहीं पा रहे थे इतना सारा आटा किसके लिए। फिर भगवान ने उस पूरे आटे से सिर्फ एक बड़ी लोई बनाई। सब चौंक गए, इतना आटा और सिर्फ एक लोई। उन्होंने उस लोई के बीच में आलू का पूरा पेस्ट भरा। धीरे धीरे उसे बंद किया, फिर बेलन उठाया और बेलना शुरू किया। वो साधारण पराठा नहीं था, वो फैलता गया और फैलता गया। तवा छोटा पड़ गया, दूसरा तवा लाना पड़ा। फिर भी किनारे बाहर निकल रहे थे। आखिर एक बड़ा लोहे का तवा लगाया गया। भगवान ने पराठा उस पर रखा।
आग तेज की गई। कुछ ही देर में खुशबू पूरे मंदिर से बाहर सड़क तक पहुंच गई। लोग रुकने लगे। आज क्या बन रहा है? कोई त्योहार है क्या? किसी को कुछ पता नहीं था। पराठा धीरे धीरे सुनहरा होने लगा। भगवान ने उस पर घी लगाया। घी पिघला, चमक उठा। जब पराठा पूरी तरह तैयार हो गया, भगवान ने उसे टुकड़ों में काटना शुरू किया। एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन टुकड़े खत्म नहीं हो रहे थे। जितना काटते उतने बनते जाते। अब समझ आया, ये साधारण खाना नहीं था। भगवान खुद रसोई से बाहर निकले। पहला टुकड़ा एक बुजुर्ग महिला को दिया, दूसरा एक छोटे बच्चे को, तीसरा एक मजदूर को। हर किसी को अपने हाथ से दिया, आंखों में देखकर, मुस्कुराकर। कोई धक्का नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति। लोग खाते गए। पराठा खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे भीड़ कम हुई। अब सिर्फ एक आखिरी टुकड़ा बचा। भगवान ने इधर उधर देखा, फिर उस सेवक को बुलाया जो सुबह से भूखा खड़ा था लेकिन सेवा छोड़कर कहीं नहीं गया। भगवान ने वो आखिरी टुकड़ा उसके हाथ में रखा। सेवक के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। वो झुक गया और धीमी आवाज में बोला, प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। भगवान मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी शब्द से बड़ी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो सबसे अंत तक सेवा करता है, जो बिना शिकायत खड़ा रहता है, जो अपना हिस्सा सबसे बाद में सोचता है, वही सबसे पहले मेरा होता है। रसोई में खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ चुपचाप रो पड़े, क्योंकि उस पल सबको एहसास हुआ, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, सेवा में रहते हैं। फिर भगवान ने धीरे से कहा, भोग का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं, भोग का अर्थ है कोई भूखा न रहे। जब तक एक भी व्यक्ति भूखा है, तब तक पूजा अधूरी है। उस दिन किसी ने आसमान में रोशनी नहीं देखी, कोई शंख नहीं बजा, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन सबके भीतर कुछ बदल गया। लोग जब मंदिर से बाहर निकले तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन दिल भरे हुए थे। और पुरी की उस सुबह रसोई सच में छोटी नहीं पड़ी थी। छोटे तो हम थे जो प्रेम की विशालता समझ नहीं पाए थे। भगवान ने उस दिन सिर्फ पराठा नहीं बनाया था, उन्होंने हमें सिखाया था, सेवा सबसे बड़ी पूजा है, करुणा सबसे बड़ा चमत्कार है, और प्रेम सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर ये कथा तुम्हारे दिल को छू गई है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे आगे बढ़ाओ, किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ। कमेंट में लिखो, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो ताकि कोई भूखा दिल भी ये सुन सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए होती है। क्योंकि भगवान की सीख तभी पूरी होती है जब वो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुँचती है। आज पुरी में रथ यात्रा का दिन है। शंख बज रहे हैं, घंटियां गूंज रही हैं, लाखों भक्त सड़कों पर खड़े हैं। हर आंख बस एक ही दिशा देख रही है, भगवान जगन्नाथ का रथ। सब कुछ तैयार है, सेवक तैयार हैं, भक्त तैयार हैं, लेकिन रथ अब तक चला नहीं। लोग हैरान हैं। कोई कहता है, इतनी देर क्यों हो रही है? कोई डरते हुए पूछता है, क्या भगवान नाराज हैं? लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता। अगर सच जानना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पुरी में रथ यात्रा एक ही दिन में शुरू नहीं होती। इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। जंगलों से लकड़ी आती है, सेवक दिन रात मेहनत करते हैं। हर कील, हर पहिया पूरी श्रद्धा से लगाया जाता है, क्योंकि ये रथ सिर्फ भगवान का नहीं, भक्तों की आस्था का होता है। उसी तैयारी के दिनों में एक गरीब भक्त भी था। साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति और दिल में बस एक ही इच्छा, भगवान की सेवा। वो आगे बढ़ा लकड़ी उठाने के लिए। तभी एक सेवक ने उसे रोक दिया। तुम यहाँ नहीं। आवाज सख्त थी। भक्त ने झुककर कहा, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। दूसरा सेवक बोला, हर कोई हर सेवा नहीं कर सकता। भक्त चुप हो गया। उसने बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस सिर झुका लिया। ये घटना रथ यात्रा से कई दिन पहले की थी, लेकिन भक्ति में लगी चोट दिन नहीं देखती। उसी समय रथशाला के भीतर भगवान जगन्नाथ अपने रथ को देख रहे थे। मुस्कुराकर बोले, इस बार रथ कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। बलभद्र जी बोले, भक्त बढ़ गए हैं इसलिए। भगवान जगन्नाथ बोले, तो मेरा रथ थोड़ा आगे होना चाहिए। बलभद्र जी हल्के से मुस्कुराए, हर बार आगे, कभी बड़े भाई को भी सोच लो। हल्की सी हंसी रथशाला में गूंजी।
तभी सुभद्रा जी की नजर दूर खड़े उसी भक्त पर पड़ी जिसे सेवा से रोका गया था। सुभद्रा जी धीरे से बोली, भक्ति कभी अमीर गरीब नहीं देखती। भगवान जगन्नाथ एकदम चुप हो गए। रथ यात्रा से एक रात पहले मंदिर में अजीब सी खामोशी थी। दीप जल रहे थे, हवा में प्रार्थनाओं की खुशबू थी। उसी समय माँ लक्ष्मी शांत कदमों से आईं। उन्होंने कहा, हर साल आप भक्तों के बीच जाते हैं और हर साल मैं यहीं रह जाती हूँ। भगवान कुछ बोलना चाहते थे पर रुक गए। माँ लक्ष्मी ने धीरे लेकिन साफ कहा, भक्तों से प्रेम अच्छा है पर घर की मर्यादा भी कुछ होती है। भगवान चुप रहे और फिर रथ यात्रा की मुख्य सुबह आई। वही सुबह जिसका इंतजार पूरी कर रही थी। घंटियां बजने लगीं, जयकारे गूंजने लगे। अब बस रथ चलना बाकी था। बलभद्र जी रस्सी के पास आए। सबको लगा अब यात्रा शुरू होगी, लेकिन बलभद्र जी रुक गए। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी। पुरी में सन्नाटा छा गया। एक पुजारी बोला, प्रभु समय हो रहा है। बलभद्र जी धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोले, जहाँ भक्ति को रोका जाए वहाँ यात्रा कैसे हो सकती है। सबको लगा सब भूल चुके हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। भगवान जगन्नाथ अकेले खड़े थे। मन में दुविधा थी। उन्होंने दूर देखा। वही गरीब भक्त, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, कोई शिकायत नहीं। बलभद्र जी बोले, भगवान होना बड़ा है पर भक्त के सामने झुक जाना उससे भी बड़ा। सुभद्रा जी बोली, जिसने कुछ मांगा नहीं वही सबसे बड़ा भक्त होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, भक्तों का प्रेम और परिवार की मर्यादा साथ चले तभी यात्रा पूरी होती है। भगवान जगन्नाथ की आंखें भर आईं। भगवान उस भक्त के पास पहुंचे, धीरे से बोले, तुमने कुछ नहीं मांगा फिर भी मुझे बहुत कुछ दे दिया। भगवान झुक गए और कहा, आज से भक्ति की कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। जो प्रेम से आएगा वही मेरा है। पुरी में जैसे सांस लौट आई। बलभद्र जी ने रस्सी पकड़ी। सुभद्रा जी मुस्कुराईं। माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और फिर रथ हिला। पहली बार। जय जगन्नाथ। रथ आगे बढ़ा। पुरी की गलियां भक्ति से भर गईं। रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये याद दिलाती है भगवान ऊंचाई पर नहीं, भक्ति के सामने खड़े होते हैं। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।